नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस जीवन में हर इंसान कई बार दुविधा में पड़ जाता है। उस समय हमें निर्णय लेने के लिए नहीं आता है, तब हम दुविधा में फंस जाते हैं। तो सही समय में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि दुविधा में निर्णय कैसे लेना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो। एक बार गया हुआ टाइम वापस नहीं आता है, तो टाइम का सही इस्तेमाल करो। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। गीता की ये बातें बढ़ा देंगी आपकी निर्णय लेने की क्षमता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि निर्णय लेने में अक्सर समस्या होती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र दिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए गए हैं। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें। अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं, तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। जब आप कोई निर्णय लें, तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूँ। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों, तभी निर्णय लेकर आगे बढ़े। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट न मिले तो अच्छा काम करना बंद न करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। जब आपने कोई निर्णय लिया है, तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है, तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो, तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नीयत साफ होगी, तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नीयत और पक्का इरादा भी जरूरी है। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे पथ के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है, तो मन व्याकुल हो जाता है, आश्चर्य से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है, तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है, तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। कब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है, तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वह अपना अपराधी समझता है, उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना सदा ही किसी का अपराध होता है? अपने वो होते हैं जो हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाम हो,
धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। जहाँ तक अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रश्न है, इसमें विश्लेषण की आवश्यकता होती है जो पिछले व्यक्तिगत अनुभवों तथा समान प्रकार की अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है। पूर्व में ऐसा माना जाता था कि केवल बड़े बुजुर्गों के पास ही अनुभवों का भंडार होता है, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं रह गया है। आजकल यह संभव है कि अपेक्षाकृत कम आयु के व्यक्तियों के पास भी इस कारण से अनुभवों का भंडार हो कि उन्होंने इधर उधर बहुत अधिक भ्रमण करके भांति भांति प्रकार के अनुभव बटोर लिए हों। कुछ नया करने में अथवा कुछ हटकर करने में पहली बार थोड़ा बहुत जोखिम तो रहता ही है, किंतु कहते हैं कि जो डर गया समझो वह मर गया। सभी महत्वपूर्ण निजी प्रकरणों में अंतिम निर्णय स्वयं लेना चाहिए। भले ही विचार विमर्श सभी संबंधित लोगों से किया जाए, इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी अच्छाई यह रहती है कि असफल होने पर किसी अन्य पर दोषारोपण करने की गुंजाइश नहीं रहती है। जीवन एक सड़क की तरह है, लंबी और छोटी सड़कें हैं, चिकनी और पथरीली सड़कें, टेढ़े और सीधे रास्ते। हमारे जीवन में जीवन के साथ यात्रा करते हुए हमारे जीवन में कई सड़कें आएंगी। ऐसी सड़कें हैं जो एकल आशीर्वाद, विवाह और धार्मिक व्यवसाय के जीवन को जन्म देती हैं। ऐसी सड़कें भी हैं जो एक तरफ प्रसिद्धि और भाग्य का नेतृत्व करती हैं, या दूसरी तरफ अलगाव और गरीबी। खुशी के लिए सड़कें हैं क्योंकि दुख के लिए सड़कें हैं, जीत और खुशी के लिए सड़कें हैं, हार और निराशा की ओर जाने वाली सड़कें हैं। किसी भी सड़क की तरह जीवन में कोने, डिटोर्स और चौराहे हैं। शायद सबसे खराब सड़क जिसका आप सामना करेंगे वह एक चौराहा है। चुनने के लिए 4 सड़कों के साथ और सीमित ज्ञान के साथ वे कहां जाएंगे, आप कौन सी सड़क लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि हम रास्ते में सही चुनेंगे? क्या आप कोई सड़क ले सकते हैं या बस वहीं रहें जहां आप हैं? एक चौराहे के सामने कोई गारंटी नहीं है। आप वास्तव में नहीं जानते कि एक सड़क आपको कहां ले जाएगी जब तक आप इसे नहीं लेते। कोई गारंटी नहीं है। यह जीवन के बारे में महसूस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। किसी ने नहीं कहा कि हर समय सही काम करना हमेशा आपको खुशी की ओर ले जाएगा। अपने पूरे दिल से किसी को प्यार करना इस बात की गारंटी नहीं है कि इसे वापस कर दिया जाएगा। प्रसिद्धि और भाग्य प्राप्त करना खुशी की गारंटी नहीं देता है। कैरियर की सीढ़ी को छोटा करने के लिए एक प्रभावशाली शब्द से एक अच्छा शब्द स्वीकार करना हमेशा बुरा नहीं होता है, खासकर यदि आप अत्यधिक योग्य और सक्षम हैं। ऐसे कई संभावित परिणाम हैं जिन्हें आपका वास्तव में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। केवल एक चीज जो आपके पास है वह निर्णय है जो आप करेंगे और आप विभिन्न स्थितियों में कैसे कार्य करेंगे और प्रतिक्रिया करेंगे। गलत निर्णय हमेशा अड़चन में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप एक गलत निर्णय ले रहे थे? क्या आप इसके साथ गए होंगे? शायद नहीं। आप एक निश्चित रास्ता क्यों चुनेंगे जब आप जानते हैं कि यह आपको खो जाएगा? एक निश्चित निर्णय क्यों लें यदि आप शुरू से ही जानते थे कि यह सही नहीं है? आपके द्वारा निर्णय लेने और इस पर प्रतिबिंबित करने के बाद ही आपको इसकी ध्वनि का एहसास होता है। यदि परिणाम आपके लिए अच्छे हैं तो आपने सही तरीके से निर्णय लिया है, अन्यथा आपका निर्णय गलत था। जोखिम उठाएं, निर्णय लें, क्योंकि जीवन कोई गारंटी नहीं देता है और आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि आपका निर्णय तब तक गलत होगा जब तक आप इसे नहीं बना लेते हैं।
तो आप जोखिम उठा सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। यह निश्चित रूप से अपने आप को सीमित रखने से बेहतर है। हालांकि यह सच है कि एक गलत मोड़ आपको खो सकता है, यह भी हो सकता है कि इस तरह का मोड़ एक साहसिक कार्य के लिए एक अवसर हो सकता है। इसके अलावा और अधिक सड़कें खोली जा सकती हैं। यह सब परिप्रेक्ष्य की बात है। आपके पास एक खोया हुआ यात्री या जीवन का आकस्मिक पर्यटक होने के बीच विकल्प है, लेकिन सावधानी बरतें कि आप जल्दबाजी में निर्णय न लें। जोखिम लेना लापरवाह और बेवकूफ होने के बारे में नहीं है। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जो आपको जीवन के चौराहे के सामने सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। जब आप सामना कर रहे हैं तो आप बहुत कम जानते हैं कि आप यह तय करने का आत्मविश्वास नहीं पा सकते हैं। किसी भी समाचार रिपोर्टर की तरह 5W से पूछें, क्या, कौन, कब, कहां और क्यों। परिस्थिति क्या है, कौन लोग शामिल हैं, ऐसा कब हुआ, यह कहां अग्रणी है, आप इस स्थिति में क्यों हैं। ये आपकी स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं। यह महत्वपूर्ण है। अक्सर अनिर्णय का कारण किसी स्थिति के बारे में जानकारी की कमी है। विकल्पों को पहचानें और बनाएं। स्थिति आपको क्या विकल्प देती है। कभी कभी विकल्प कुछ कम होते हैं, लेकिन कभी कभी वे कई होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं जब आपको लगता है कि स्थिति कोई विकल्प नहीं देती है। यह वह समय है जब आप अपना खुद का निर्माण करते हैं। अपना रचनात्मक दिमाग काम करें। सबसे सरल से सबसे जटिल तक सभी विचारों का मनोरंजन करें। जब आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो कुछ भी शूट न करें। कभी कभी सबसे अपमानजनक विचार अंत में सही साबित हो सकता है। आप विकल्पों की पहचान करने में मदद करने के लिए एक दोस्त से पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि यदि आप कुछ कठिनाई का सामना करते हैं तो अधिक विकल्प भी बना सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप अंत में खुद निर्णय लें। हर विकल्प के पेशेवरों और विपक्षों का वजन। प्रत्येक विकल्प को आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले फायदे और नुकसान को देखकर आकलन करें। इस तरह आप इस तरह के विकल्प के परिणामों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। खुद पर भरोसा रखें और वह निर्णय लें। अब जब आपने अपने विकल्पों का आकलन कर लिया है तो अब खुद पर भरोसा करने का समय आ गया है। याद रखें कि कोई गारंटी नहीं है और गलत निर्णय हमेशा बाधा में हैं। इसलिए चुनें, तय करें, विश्वास करें कि आप इस समय सबसे अच्छा विकल्प चुन रहे हैं। अब जब आपने निर्णय कर लिया है तो इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें, अच्छा और बुरा। यह आपको वादे की जगह या समस्याओं के देश में ले जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपने स्वयं के जीवन के लिए एक दर्शक या निष्क्रिय दर्शकों के बजाय अपना जीवन जीने का विकल्प चुना है, चाहे वह चीर ही क्यों न हो। कोई भी निर्णय सही या गलत केवल पार्श्व दृष्टि में ही समझ आता है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ सारे विचार भूलकर उसकी तरफ आकर्षित होकर देखने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई, इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसे अपने पंजों में दबाया
और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। अब आप ही बताइए, गरुड़ का निर्णय सही था या गलत? दरअसल हमारे सारे निर्णय किसी न किसी धारणाओं आधारित होते हैं। कभी कभी असंपशंस गलत भी हो सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि निर्णय तर्कसंगत हो, लेकिन अधिकतर लिए गए निर्णयों को युक्तिसंगत बनाया जाता है। हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते और हम कभी भी पूर्णतया निश्चित नहीं हो सकते। सभी जानकारी अपूर्ण है और सभी धारणाएं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से विकृत होती हैं। और फिर भी हमें हर समय निर्णय लेना पड़ता है और हम आशा करते हैं कि परिणाम अनुकूल आए। किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपनी मान्यताओं या धारणाओं की पूरी तरह से जांच करें, सभी तथ्यों के आंकड़ों का विश्लेषण करें, सबसे खराब और सबसे अच्छा मामला परिदृश्य पर विचार करें, फिर अपना निर्णय लें। यह समय ही बताएगा कि निर्णय सही था या गलत। निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना अनुभव है, यह मायने तो जरूर रखता है, लेकिन आपकी वास्तविक कुशलता आपके निर्णय लेने की क्षमता से जानी जाती है। इंसान निश्चित रूप से अपने जीवन में हर समय अच्छा निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप अपने जीवन में प्रतिशत मौकों पर सही निर्णय लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। वस्तुत अगर देखा जाए तो निर्णय लेते समय हमारे सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं और हमें उन विकल्पों में सर्वोत्तम का चुनाव करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कभी भी मुश्किल में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सर्वोत्तम को चुने होते हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तो होते हैं, जहां आपको खुद ही निर्णय लेना पड़ता है और उस समय आपके पास सलाह मांगने का समय नहीं होता है। तब आपको खुद ही निर्णय लेना होता है। अगर आपने इन मौकों पर सही निर्णय लिया तो इन निर्णयों से आपकी छवि ऐसी बन जाती है कि लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। व्यक्तिगत समझदारी के आधार पर अपना निर्णय लें या कई सलाह लें और निर्णय लें। अगर आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं और ऑफिस के प्रमुख हैं, तब आपको अधिकांश निर्णय खुद लेने की आजादी होती है। हालांकि यहाँ पर भी आपको निचले स्तर पर बातचीत करके भी निर्णय लेना चाहिए। अगर आप ऑफिस में प्रमुख नहीं हैं, तब आपको बहुत ही कम मौकों पर खुद निर्णय लेना चाहिए। इससे आपको बाद में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके पास निर्णय लेने का अनुभव भी आ जाएगा। अगर आप सरकार का कोई मंत्रालय या और कोई बड़ा पद संभालेंगे तो आपके पास सलाहकार मौजूद होंगे और आपको निर्णय लेने में सहजता होगी। अगर आपको सामान्य निर्णय लेने हैं जो आपके निजी जीवन से जुड़ा हो, जैसे कि आपको न्यूज़ सुनना या फिर फिल्म देखना पसंद है और आप सोच रहे हैं कि टेलीविजन खरीदे या नहीं, तो आपको अपना बजट बनाकर निश्चित ही टेलीविजन खरीदना चाहिए, क्योंकि वो आपके शौक से जुड़ा है। जिन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं और निर्णय खुद ही लेना है, तो वहाँ किसी अन्य से सलाह लेने का किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इस बारे में सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है कि आपको निर्णय लेते समय हमेशा अपने दायित्व का बोध हो और निर्णय ऐसा हो जिसे अन्य लोगों को स्वीकार करते समय असहज महसूस न हो।
निर्णय लेने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को सही गलत, अच्छे बुरे, ऊंच नीच का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय या फैसला लेते समय हमें अपना पराया नहीं देखना चाहिए। निर्णय हमेशा पूरी बात को अच्छे से समझकर फिर लेना चाहिए। निर्णय लेते समय हमेशा परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा। निर्णय हमेशा शांत दिमाग से ले, बिल्कुल भी जल्दबाजी न करे, क्योंकि एक सही निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए निर्णय हमेशा सोच समझ कर ले। निर्णय अपने बड़ों या माता पिता की सलाह लेकर ले। निर्णय हमेशा सही समय पर और सही दिशा में ले, क्योंकि सही समय और सही दिशा में लिए गए निर्णय का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। क्रोध या अशांत मन से कभी भी न ले। निर्णय या फैसला निष्पक्ष होकर ले। समान फैसले पर ऐसे किसी व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण होती है जिसे अपने इसी प्रकार के फैसले में असफलता मिली हो। पर हाँ, राय के साथ ही अनुभव भी पूछें। शायद वह बता सकेगा कि गलती निर्णय में थी या लागू करने में गलतियां हुई। इसी प्रकार सफल व्यक्ति की भी राय व अनुभव से यह पता लगाया जा सकता है कि फैसला लागू करने में कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, वह उनसे कैसे डील किया जा सकता है। वह यह भी कि उनकी व हमारी परिस्थिति में भी कोई तुलना बनती है। अगर हमारे इस निर्णय का प्रभाव हमारे किसी ऐसे स्वजन पर भी पड़ रहा हो जिसके प्रति हमारी सर्वथा अथवा परस्पर जिम्मेदारी है, तो संबंधित व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण होती है। ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि राय शुमारी हाँ या ना के लिए ना होकर सुधार, बदलाव या टाइमिंग में बदलाव, अन्य विकल्प पर भी विचार करने की संभावना रखकर हो। कोई भी निर्णय लेने से पहले तथ्यों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि हमारा निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे व्यक्तित्व, समाज और देश सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मैं कोई भी निर्णय लेते समय तथ्यों का आकलन अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर करती हूँ। मेरे किसी निर्णय से मुझे फायदा मिले पर मेरे निर्णय से किसी को नुकसान भी नहीं हो, यह मानसिकता है मेरी। सुना है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने मन की बात को अनसुना कर लिया गया निर्णय सही नहीं होता। आप जैसे बुद्धिजीवी के प्रश्न का उत्तर देने के काबिल नहीं मैं अपनी निर्णय क्षमता के आधार पर निर्णय लिया है कि आपसे क्वेरा पर जितना भी सीखा है उत्तर देना ही चाहिए, भले ही आपको समझ में आए या नहीं। आमतौर पर हम औरतों को हमारे खुद की जिंदगी से संबंधित निर्णय लेने की आजादी भी नहीं होती, ना ही कोई बड़ा निर्णय लेने की। परंतु यदि कोई निर्णय लेना भी पड़े तो परिवार हित और परहित को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, तो इस वाक्य के अनुसार कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। अब बात करें निर्णय लेने की, तो हमारे हिसाब से किसी भी बात का निर्णय करना ही सबसे आसान चीज होती है। आमतौर पर लोग किसी भी बात का एकदम दूसरा सिरा पकड़कर बैठ जाते हैं और वही बात निर्णय बन जाता है। फिर भले ही ऐसे निर्णय का कोई तुक न हो पा, फिर भी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। खैर, सोच विचार वाली यदि बात हो तो कुछ चीजें होती है इस पर असर करने वाली। निर्णय लेना कठिन क्यों होता है, इस पर फोकस करें तो पता चलता है कि जब हम अतिरिक्त भावनाओं के दलदल में फंस जाते हैं तब हमें किसी भी चीज पर निर्णय करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम वास्तव में निर्णय रेखा तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसमें भावनाओं का जो सैलाब उमड़ पड़ता है उसमें से या तो हम खुद बाहर नहीं निकालना चाहते या फिर हमारे इमोशन होने की वजह से निकल ना ही पा रहे होते हैं। दूसरी वजह है विचारों की अल्पता। यदि हमारे अंदर विचारों बल्कि सुविचारों की अल्पता है तो भी यह काम मुश्किलों भरा हो जाता है। ऐसे में हमें सही विचारों को उत्पन्न करना तथा
उन विचारों को गहराई से नाप पाना मुश्किल भरा होता है। और ऊपर ही ऊपर सोच से लिया गया हर निर्णय अधूरा होने के कारण वह दीर्घकालिक नहीं रहता, और फिर वही कारण तुरंत किसी नए होने वाले नुकसान की तरफ मुड़ता है। तब ऐसी स्थिति में हमें किसी और की सहायता लेनी जरूरी भी हो जाती है, और लेनी भी चाहिए। पर सहायक व्यक्ति ऐसी हो जो आपको समझे और भावनाओं की गुत्थी को सुलझा पाने में सक्षम हो। फिर ना तो कोई निर्णय लेना कठिन होता है, ना ही गलत होता है। निर्णय की जरूरत तभी पड़ती है जब मामला पूरा साफ ना हो। जब साफ साफ समझ में आ रहा हो तब दो राह दिखती ही नहीं है। तो निर्णय कैसा? निर्णय लेने की आवश्यकता इस बात का सूचक है कि तुम दुविधा में हो। जो दुविधा में नहीं है उसको निर्णय लेना पड़ेगा ही नहीं। उसके सामने दो राहें होंगी ही नहीं। उसको पता है कि एक ही राह है जो उचित है, और ये उसने निर्णय नहीं लिया है, ये वो जानता है। तुम्हें निर्णय इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं, वरना निर्णय लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें बार बार निर्णय लेने पड़ रहे हैं तो ये जीवन में उलझाव का द्योतक है। अगर हर समय तुम पाते हो कि दुविधाएं खड़ी होती हैं, लगातार चौराहे दिखाई पड़ते हैं कि किस राह चल पड़ूं, तो ये इस बात का सूचक है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है। तुम बस ऐसे ही भटके हुए हो, और हर चौराहे पर आकर तुम्हारे सामने एक सवाल, एक निर्णय खड़ा हो जाता है कि अब क्या करूं। जिंदगी में चौराहे ही चौराहे हैं, और ये चौराहे जिंदगी नर्क बना देंगे अगर तुम जान ही नहीं रहे हो कि तुम हो कौन और ये यात्रा क्या है। लेकिन तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें ये बताया है कि तुम्हारे पास जितने विकल्प है तुम उतने ही मुक्त हो। तुम्हें ये बताया गया है कि विकल्प स्वतंत्रता के सूचक हैं। तुम्हें ये बताया गया है कि ये जो विकल्प हैं ये मुक्ति है, क्योंकि एक मुक्त आदमी ही तो चुनाव कर सकता है न। एकदम गलत बात है ये। एक मुक्त आदमी का जीवन विकल्पहीन हो जाता है। वो चुनाव ही नहीं करता, बस एक राह है उसके पास, तो चुनाव क्या करना वो अपने होश में काम करता है, और उसके होश से जो भी निकलता है वही उचित होता है। दूसरा सब क्या है उसे दिखाई ही नहीं पड़ता है। निर्णय लेने से कोई बच नहीं सकता। जब तक सांसें चलेगी फैसले लेने होंगे। निर्णय या डिसीजन जिंदगी के आधार हैं। हम आज जो भी हैं अपने बीते हुए कल में लिए गए फैसलों के कारण ही हैं। हम कल क्या होंगे इसका फैसला हमारे आज के लिए हुए निर्णय करेंगे। निश्चित रूप से किसी के सभी निर्णय हमेशा न तो सही और न ही हमेशा गलत हो सकते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ सही तो कुछ गलत निर्णय होते हैं। आपका कोई निर्णय सही होगा या गलत, इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ समय करता है। अक्सर हमें आज जो सही लगता है वो भविष्य में गलत साबित होता है, और जो गलत लगता है वो ही सही साबित हो जाता है। जब निर्णय सही साबित हो जाता है तो तारीफ, और जब गलत हो जाता है तो आलोचना के साथ गलत होने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। जब भी इंसान कोई निर्णय लेता है तो वह यह सोच के नहीं लेता कि यह गलत साबित होगा। दरअसल निर्णय आज की परिस्थितियों में लिए जाते हैं, जबकि कल की बदली हुई परिस्थितियां उन्हें सही या गलत साबित करती हैं। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं, पर इंसान की फितरत होती है अनुमान लगाने की, और इसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आप कितनी सटीकता से भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, यह आपकी दूरदर्शिता को निर्धारित करता है, और आपकी दूरदर्शिता निर्धारित करती है आपके निर्णय के सफल या असफल होने की संभावना को। अनुमान तो कोई भी लगा सकता है, पर अनुभव के साथ अनुमान लगाने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है उच्च पदों पर अनुभवी लोगों की नियुक्ति की जाती है।
जो कंपनी के लिए निर्णय लेते हैं। दूसरे शब्दों में आपकी कंपनी के सीईओ और आप में बस इतना फर्क होता है कि वो आपकी तुलना में ज्यादा बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। अपनी जिंदगी में सारे निर्णय हम खुद नहीं ले सकते। हमारी जिंदगी के कुछ निर्णय दूसरे भी लेते हैं और हम अक्सर अपनी जिंदगी में सफलताओं के लिए अपने निर्णयों को और असफलताओं के लिए दूसरों के निर्णयों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग जल्दी निर्णय लेते हैं तो कुछ लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। कुछ लोग निर्णय लेने में बहुत वक्त लेते हैं तो कुछ को निर्णय लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। कुछ निर्णय लेना आसान तो कुछ निर्णय लेने मुश्किल होते हैं। कुछ भी हो पर किसी के लिए सारे निर्णय न तो सही और न ही गलत हो सकते हैं। दरअसल हम जो भी निर्णय लेते हैं वो भविष्य के अनुमान पर निर्भर होते हैं। हमारे अनुमान जितने सही होंगे हमारे निर्णयों के सही होने की संभावना उतनी अधिक होगी। यह भी सही है कि अनुभव अनुमान को बेहतर बनाते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है, पर फिर भी सब कुछ अनुमान और संभावना पर निर्भर करता है। यही कारण है कि हमारे सारे निर्णय न तो हमेशा सही और न ही हमेशा गलत होते हैं। दरअसल अनुमान कभी भी अब्सोल्यूट नहीं हो सकते, इसलिए किसी घटना के होने या न होने की संभावना हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। यही कारण है कि हमारे कुछ निर्णय सही और कुछ गलत होते हैं। इसलिए जब लगे कि आपका या दूसरे का कोई निर्णय गलत साबित हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपसे या दूसरों से महज अनुमान लगाने में चूक हुई है। अनुमान गलत होने का यह मतलब कतई नहीं कि आप अयोग्य या असफल हैं और हमेशा असफल होगे। अच्छा होगा कि घटनाओं से अनुभव लेकर अगली बार बेहतर अनुमान लगाइए, क्या पता यही आपका सही निर्णय हो। खुले, शांत, तनाव रहित दिमाग और खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण माहौल में ही हम वास्तविक रूप से सही और सटीक निर्णय ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय हमारी मन, बुद्धि और वातावरण का सही तालमेल होना जरूरी है, वरना सही निर्णय नहीं हो पाता है। आसपास का माहौल एक ऐसा फैक्टर है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि माहौल ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है। सकारात्मक लोग, सकारात्मक माहौल जीवन में खुशियाँ और तरक्की के मौके उत्पन्न करता है, वही नकारात्मक माहौल बर्बादी और दुख की ओर ले जाता है। सब कुछ माहौल के ऊपर निर्भर करता है। एक अच्छे माहौल में रहने से मंदबुद्धि और अयोग्य आदमी की भी चौवनी बहाल हो जाती है और वही योग्यतम और बुद्धिमान गुणी व्यक्ति भी गलत माहौल में जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता है। मान लीजिए आपको एक अनजान जगह पर अकेला छोड़ दिया जाए, जिसके बारे में आपने न कभी सुना हो और न कुछ पता हो। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप उलझन में पड़ जाएंगे कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्योंकि आप पूरी तरह से अनजान हैं। इस जगह से तो किसी भी राह को चुनना आपके लिए मुश्किल होगा और आप आश्वस्त नहीं है तो गलत राह पे जाने का भय भी रहेगा आपके मन में। अब यदि कोई पथ प्रदर्शक आकर आपको थोड़ी सी सलाह दे दे तो वो डूबते को तिनके का सहारा जैसा होगा, पर वो तिनका भी आपको रामबाण जैसा लगेगा, क्योंकि आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब वजह पे आते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बुजुर्ग साथ रहते थे, लंबी उम्र जीने की वजह से उन्हें भांति भांति के अनुभव भी होते थे। आज हम लाख तरक्की कर गए पर आज भी हमारी लगभग समस्याएं पारिवारिक ही होती है या परिवार से जुड़ी होती हैं, जिनका अनुभव हमारे बड़े बूढ़े पहले ही कर चुके होते थे और उनको इस समस्या से बाहर निकाले के रास्ते भी पता होते थे। ये बुजुर्ग हमें राह दिखाते थे, हिम्मत देते थे और हमारे साथ खड़े होते थे सहारा बनकर। आज हम बुजुर्गों को बोझ मानते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं।
नतीजतन हम समस्या आने पर उसी दोराहे पर खड़े होते हैं जिसके बारे में न हमें कुछ पता होता है और न उससे निकालने के रास्ता बताने वाला कोई होता है। बड़ों की सलाह हमें पुराने ख्यालात लगते हैं और उनका अनुसरण खुद की तौहीन मानते हैं। हम फलस्वरूप हमारे पास कोई तिनका भी नहीं होता जिसके सहारे पार लगा जा सके। अनुभवहीन और अकेला व्यक्ति जब तक स्वयं आश्वस्त नहीं हो कभी भी सही फैसले नहीं ले सकता और ये 50-50 का दर हमें कमजोर बनाता है। फैसले लेने में, निर्णय लेने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप आवश्यकता से अधिक सोचते हैं। विचारों के गड्ढमड्ढ हो जाने से आप सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप में कुछ उतावलापन है, धैर्य और आत्मविश्वास की कमी है। मन को 3 वस्तुएं प्रभावित करती हैं: बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति। इनको बढ़ाने का अभ्यास करें। प्रातकालीन भ्रमण प्राणायाम से बुद्धि का विकास होता है। उतावलापन छोड़ने से धैर्य बढ़ता है और सकारात्मक विचारों तथा मस्तिष्क को क्रियाशील बनाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कुछ समय ध्यान के द्वारा मन को शांत करें। क्रोध, झुंझलाहट का त्याग करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले तथ्यों का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि हमारा निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे व्यक्तित्व, समाज और देश सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मैं कोई भी निर्णय लेते समय तथ्यों का आकलन अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर करती हूँ। मेरे किसी निर्णय से मुझे फायदा मिले पर मेरे निर्णय से किसी को नुकसान भी नहीं हो, यह मानसिकता है मेरी। सुना है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने मन की बात को अनसुना कर लिया गया निर्णय सही नहीं होता। आप जैसे बुद्धिजीवी के प्रश्न का उत्तर देने के काबिल नहीं। मैं अपनी निर्णय क्षमता के आधार पर निर्णय लिया है कि आपसे क्वेरा पर जितना भी सीखा है उत्तर देना ही चाहिए, भले ही आपको समझ में आए या नहीं। आमतौर पर हम औरतों को हमारे खुद की जिंदगी से संबंधित निर्णय लेने की आजादी भी नहीं होती, ना ही कोई बड़ा निर्णय लेने की। परंतु यदि कोई निर्णय लेना भी पड़े तो परिवार हित और परहित को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।